आप सबों का स्वागत है। कुछ कुछ बातें, विशेष बातें जिसको हमको छूने की आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में हमको जाने की आवश्यकता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि मसीह जगत में इन चीज़ों को थोड़ा समझकर फिर क्या है कैसा है, इसको अगर हम सही रीति से अगर नहीं समझेंगे, कहीं सबको पता है ये बात, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, फिर भी हम कुछ उन बातों में से कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह की किताब, पुराने नियम में यिर्मयाह की किताब, भविष्यवक्ता मेजर प्रॉफिट्स में से है, उसमें 31 यिर्मयाह 31 31 यिर्मयाह मैं पढ़ देता हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। सुन, फिर वहां पर लिखा है फिर से, अगेन, परमेश्वर की ओर से एक वाणी आती है। तब बोलता सुन। भाई, कोई भी चीज अगर कहा जाए कि कोई भी चीज अगर आ रहा है, कोई आवाज आ रहा, तो लोग सुनेंगे। हम कभी कभी अपने लोगों के साथ बात करते समय भी ऐसा बोलते हैं, मेरी बात सुन। अरे मैं सुन ही रहा हूं, फिर भी सुन, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बात जो विशेष है। अभी तक तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब जब जो बात कर रहे हैं उसमें भी सुन करके अगर कोई बोलता है, इसका मतलब होता है कि वहां कुछ विशेष बातें हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह 31 इसको हम देख रहे हैं। इसमें देखिए, यहां पर परमेश्वर ने बोला सुन, लिखा। मतलब हम जब बात कर रहे होते किसी से तो हम कहते हैं सुन। जब कोई विशेष किसी चीज पर स्ट्रेस करता है तब बोलता है सुन, लिसन टू मी। राम बाबू जब मीटिंग करते रहेंगे तब वो बीच बीच में बोलेंगे लिसन टू। अरे हम सब सुन रहे हैं, फिर भी लिसन टू मी। मतलब वो इस बात को स्ट्रेस देने की कोशिश करके कुछ विशेष बात है। यहां हम हमेशा परमेश्वर की एक बात के लिए जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर, हम देख रहे थे, क्या देख रहे हैं हम? यिर्मयाह 31 यिर्मयाह 31 इसको हम देख रहे हैं। इसमें देखिए, यहां पर परमेश्वर ने बोला सुन, लिखा। मतलब हम जब बात कर रहे होते किसी से तो हम कहते हैं सुन। जब कोई विशेष किसी चीज पर स्ट्रेस करता है तब बोलता है सुन, लिसन टू मी। राम बाबू जब मीटिंग करते रहेंगे तब वो बीच बीच में बोलेंगे लिसन टू। अरे हम सब सुन रहे हैं, फिर भी लिसन टू मी। मतलब वो इस बात को स्ट्रेस देने की कोशिश करके कुछ विशेष बात है। यहां हम हमेशा परमेश्वर की एक बात के लिए जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है।
परमेश्वर करता है, परमेश्वर काम करता है कि क्या करता है वो, जो भी हम परमेश्वर को ऐसा जानते हैं, कैसा कि वो कभी नहीं बदलता, वो एकदम परफेक्टली सब काम करता है, सब चीज एकदम परफेक्शन के अनुसार होता है। अगर सब चीज परफेक्शन के अनुसार ही करता है तो फिर हम सब परफेक्ट क्यों नहीं है? Why we people are not so perfect? Why we are not so perfect? Where has he has created us? That means that every work that we do need not have to be a perfect one, because there are certain things that will work if we are not perfect also. कैसे? जरा सोच कर देखिए। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, गॉड इज सो परफेक्ट। यस, परमेश्वर स्वयं में परफेक्ट है, खुद में परफेक्ट है, लेकिन जहां पर बातें आती है कि परफेक्शन के काम से संबंधित बातें आती है, तो परमेश्वर कई चीजों को परफेक्ट बनाता चलता है। हमारी गलतफहमी है कि हम सब, जो भी संसार में परमेश्वर चुनता है, वो ही विल बी अ परफेक्ट पर्सन। यीशु से इस बात को सीखना है। यीशु ने कहा, या एक आदमी आता उसके पास और बोलता है, हे उत्तम गुरु, हे परफेक्ट गुरु। यीशु ने बोला, तू मुझे परफेक्ट क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं। इसका मतलब हमको यहां पर समझना है, यहां परफेक्शन का मतलब गड़बड़ी नहीं है। परफेक्शन का मतलब, यहां पर परफेक्शन का ना होने का मतलब कुछ गलत हो गया, परमेश्वर ने कुछ गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। वरन परफेक्शन का मतलब है कि अभी और कुछ होना बाकी है, कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में चीजें कैसी होंगी? कोई जरूरी नहीं है कि एकदम कंप्लीट करके, फुलफिल करके। अगर ऐसा होता तो हमको परमेश्वर परफेक्शन की ओर ले जाने वाली बातें क्यों कहता है? Why he says that तुम सिद्ध होते चले जाओ मेरी उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में सिद्ध होते चले, परफेक्ट होते चले जाओ। अब यहां पर, अब विचारों को, अब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर हमने देखा, यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर को छोड़कर परफेक्ट नहीं। अपने आप को जब फोकस करता तो बोलता है मैं भी नहीं। इसका मतलब मुझ में, हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब जरूर यीशु में भी गड़बड़ियां हैं ना। हमको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा मालूम है? हमको अपने अस्तित्व के बारे में भी बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, खुद के अस्तित्व के बारे में। तब हमको यह समझ में आने लगेगा कि मेरे सामने में जिसके साथ मेरा रिश्ता है, ही वोंट बी परफेक्ट इन द सेंस ऑफ गड़बड़ी वाला नहीं, कंप्लीशन वाला। गड़बड़ी वाला नहीं, कंप्लीशन वाला। मीन्स यहां गड़बड़ियों का परमेश्वर नहीं है, कंप्लीट कर, क्योंकि परमेश्वर की सोच शुरू और अंत अथाह है, और उसका समय केवल वो जानता है कि उसका परफेक्शन कैसे आएगा। अब बात यहां पर होती है कि जब हम अपने आप को देखते हैं, हम कई बार कई गलतियां कर जाते हैं। क्यों गलती करते हैं? मान लीजिए अभी संसार में वो लाइट नहीं आया जो रात को एक ही बल्ब जलाए पूरे संसार को उजाला कर दे। ऐसा लाइट अभी फिलहाल नहीं आया, ठीक है, रात के मामले में। अब क्या करेंगे? हम छोटे 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 लाइट्स को रख करके हम क्या कर रहे हैं? कैसे भी समय को गुजार रहे हैं, समय को मतलब यूज कर रहे हैं। हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे लाइट्स में कमियां हैं, हमारे कामों में कमियां हैं, गड़बड़ी नहीं।
कमियां हैं, कंप्लीशन नहीं है। वी ऑल आर नॉट सो परफेक्ट। हम अपने आप को जब दूसरों को देखते हैं तो असल आदमी वो है जो अपने आप को कभी भी देखे तो उसको परफेक्शन नजर ही ना आए। वो बोले आई एम नॉट एट कंप्लीट, माई थिंग्स आर नॉट एट कंप्लीट। मैं पूरा कंप्लीट नहीं हूं, मुझ में अभी कमी है। कमी का मतलब घटी और कमी का मतलब डिप्राइव्ड नहीं है। प्लान्ड वे में मुझ में कुछ परमेश्वर ने छोड़ कर रखा है। इट इज हिज प्लान। इनकंप्लीट चीजों के द्वारा परमेश्वर कंप्लीशन की ओर बढ़ाता है हमें। तो हमको अब जब हम अपने आप को नजर आते हैं, हम डिप्रेस क्यों होते हैं, हम हताश क्यों होते हैं अपनी जिंदगी में, उस बात को लेकर के हताश होते हैं। अरे अभी भी मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, मैं ये क्यों हूं, मैं वो क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। तो उसके पास वो है, इस जहां में सारा मुकम्मल जहां किसी को भी नहीं मिलता, हमें पता है, लेकिन वो शायरी तक सीमित है। जब हम आपस में जज करते हैं, एक दूसरे को, दूसरों को तौलते हैं और अपने आप को तौलते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को तौलते समय वो अपने आप को कम पाएंगे। जब अपने आप को तौलेंगे, when they will see themselves, वो अपने आप को कम आंकेंगे और कम पाएंगे। वैसा ही जब परमेश्वर से संबंधित, राज्य के काम से संबंधित बातें हैं, यीशु से जब पूछा जाता है, हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर मतलब परफेक्ट। यस, ही इज परफेक्ट, बट हिज वर्क्स नीड टू बी इन ए प्रोग्रेसिव मैनर। उसमें हम भी शामिल हैं, हर इंसान जो इस वक्त मुझे सुन रहा है। क्योंकि एक है जो अपने आप को परफेक्ट बोलता है, अगर वो इंसानों में से है तो वो अपने आप को धोखा देता है। सो नाउ ए सॉल्यूशन, एक रास्ता हमारे जीवन में आएगा। हम गलतियां करेंगे, गलतियां इसलिए करेंगे क्योंकि हम कई बार अपने आप को परफेक्ट समझ लेते हैं। हम अपने आप को परफेक्ट समझने का मतलब क्या है, उसका दूसरा अर्थ है सही समझ लेते हैं। मैं जो कर रहा हूं, मेरा प्यार एकदम सही है, मेरी बातें एकदम सही है, मैं जो बोल रहा हूं सब सही है, ऐसा हम समझ लेते हैं। इसीलिए अपने लव अफेयर से संबंधित बातों को, अपने रिश्तों से संबंधित बातों को, अपने माता पिता को देखने से संबंधित बातों को, या फिर अपने काम को देखने से संबंधित बातों को, अपनी कमाई से संबंधित बातों को, अपने जॉय से संबंधित बातों को, अपने 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 आसपास के माहौल को देख करके उन बातों को हम क्या करने लगते हैं, अपने आप को कम आंकने वाले डिप्रेस हो जाते हैं और अधिक आंकने वाले घमंडी होकर गलती में गिर जाते हैं। और हमें बार बार इस चीज को बताकर यीशु परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब बोलने में सही है, लेकिन जितना है उतने में। अभी देखो, अभी वो समय आते, यीशु ने बोला अभी मैं तुम्हें सब बातें नहीं बता सकता। बोला क्यों? क्योंकि अभी तुम पूरा नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम पूरा पूरा समझने लायक बन रहे हो। वो समय आता है। अब मैं वचन को निकालकर आपको, मतलब हम वचन को तो इसमें से देखेंगे, लेकिन उसका जो असल संदर्भ, जो परमेश्वर का बोलने का तरीके को हम अपने में लागू करके देखेंगे कि असल में हम लोग कौन सी चीज में उलझ गए हैं जिसके कारण दूसरों में कमी ज्यादा दिखता है और अपने आप में परफेक्शन ज्यादा दिखता है, या तो दूसरों में अच्छाई ज्यादा दिखता है और अपने दोनों में से कोई एक है हम, जबकि ये दोनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए। हमें परफेक्ट साउंड माइंड का होना चाहिए। यू शुड हैव साउंड माइंड। तो हम उस दिशा में जाकर के देखेंगे कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब
उसमें से निकालिए। क्या बोलता है? 31 का 31 पढ़ रहा हूं मैं, यिर्मयाह का, ओल्ड टेस्टमेंट में। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं। मीन्स ऐसे दिन में तुम नहीं हो, ऐसे दिन आने वाले हैं। ऐसे दिन अभी नहीं हो। द टाइम इज गोइंग टू कम, द डे इज गोइंग टू कम। ऐसे दिन आने वाले हैं। मतलब वो दिन भी परफेक्शन वाला नहीं है। ना हम परफेक्ट हैं, न सृष्टि परफेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला गड़बड़ी नहीं, कमी छोड़ दी गई, भूल कर परमेश्वर ने कुछ छोड़ दिया नहीं, उसने छोड़ा नहीं, उसने प्लान्ड वे में उन चीजों को अलग रखा है हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में। जब हम इन बातों को समझेंगे तो जो लोग गलतियां करते हैं उनको हम क्षमा भी कर पाते हैं। हम उसमें चुनाव हमारा है, हम चुनेंगे, लेकिन उन चीजों को हम क्षमा कर पाना, समझ पाएंगे तो हम क्षमा कर पाएंगे। समझना जरूरी है, तब क्षमा कर पाएंगे। तब क्या होगा उस दशा में? उस दशा में यह होगा कि आपके अंदर में एक नई समझ जागृत होगी, जो आपको बताती चलेगी। वो समझ, अंडरस्टैंडिंग क्या बताता चलेगा आपको? यह बताता चलेगा कि सुन, तू अभी, तुझ में अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ काम होना बाकी है। तुझ में परफेक्शन की ओर बढ़ते समय कुछ बातों का पूरा होना बाकी है। हम काम के क्षेत्र में बाकी ना समझें, लेकिन परिपूर्णता के क्षेत्र में, द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु जो हमें प्रकट होकर हमारे सामने में आया, ही वॉज नॉट ए परफेक्ट फॉर्म, ही वॉज इन टू द प्रोग्रेसिव परफेक्ट फॉर्म। मतलब उसके अंदर कमियां नहीं थी, घटियां नहीं थी, वो प्लान्ड वे में कंप्लीट था उस वक्त के लिए। परमेश्वर की योजना जिस वक्त में हम हैं, उस वक्त हमारी समझ उतनी ही दी जाएगी जितना हमें जरूरत है। लेकिन हमारी गलती यह है कि हम उस दिशा में देखेंगे जो दूसरों की जरूरत है, उसको देख करके हम ये बोलेंगे ये हमारी होनी चाहिए थी, मुझे भी वो चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना था, मैं तो नर्स बन गई या बन गया, या फिर मुझे सर्जन बनना था, सिर्फ मैंने एमबीबीएस कर लिया, कुछ ऐसा। ये संसारिक काम के विषय में हो गया। वही आत्मा में भी सेम है। मैं आगे धीरे धीरे ले चलूंगा उसको। यिर्मयाह 31 में हम देख रहे हैं, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन, कुछ कैसे दिन, कुछ दिन जो कुछ अलग प्रकार के दिन, कुछ विशेष दिन, परमेश्वर की ओर से नियुक्त दिन। A perfect day for a perfect thing is going to come for a purpose. आपके और मेरी जिंदगी में भी with purpose a day of God is going to come. That is for sure. हम ऐसा सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस उनका हुआ, इनका हुआ, उनका हुआ, इनका हुआ, या ऐसा हो रहा है, बट हम इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए मैंने बताया था, यीशु के पास जब वो आदमी आया, बोला, हे उत्तम गुरु, यीशु ने बोला, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ कोई भी उत्तम नहीं। इसका मतलब हुआ द फुलनेस ऑफ परफेक्शन इज गॉड एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। वो हमें सिद्धता की ओर ले चलता है। इसका मतलब कमियां प्लान्ड वे में, ऐसा मानकर चलिए। नेगेटिव कब हो जाता है?
हम नेगेटिव कब हो जाते हैं? तब होते हैं जब हमको ये लगता है कि हमारे अंदर चीजें छोड़ दी गई हैं या छूट गया है। अब बताइए, एक स्क्रू ड्राइवर है, मानिए इसको, ठीक है। अब एक बड़ा सा एक स्क्रू ड्राइवर है। अब बड़ा स्क्रू ड्राइवर के छोटा स्क्रू ड्राइवर देख कर बोलेगा, ओ माय गॉड, तू कितना बड़ा है, तो कितनी ताकतवर लग रहा है, तेरा मुट्ठा कितना ताकतवर है, कितना बलवान लग रहा है, तू बड़ा स्क्रू ड्राइवर लग रहा है, मैं तो स्क्रू ड्राइवर का बच्चा लग रहा हूं। दोनों को काम की समय लेके लैपटॉप खोलने के लिए जाएंगे तो बड़ा स्क्रू ड्राइवर मुंह ताकता रह जाएगा, छोटा स्क्रू ड्राइवर हर जगह काम आएगा। जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, जबकि हम सही काम के लिए बनाए गए हैं। हमारी सोचने का तरीका सही करना हमारी बुद्धि में है, हमको समझना है, दुनिया को नहीं। जिस दिन आप ये समझोगे कि जो आप आज हो वो उसके लायक आपने अपने आप को रखा है, पहला परमेश्वर ने आपको कुछ चीजें आत्मा की दुनिया में दिया है, दूसरा तो क्या होगा, आपके अंदर का पॉजिटिवनेस जागृत होगा, नेगेटिव कम होता चला जाएगा। नहीं तो हम डिप्रेशन और परेशान। हम परेशान कब होते हैं, हम टेंशन कब होते हैं? जब हमें लगता है कि हमारे आसपास, हम अंबानी को देखकर सोचते हैं, हम अंबानी कब बनेगा। आपको अंबानी क्यों बनना है? अंबानी अपनी जगह में है, आप अपनी जगह में हो। परमेश्वर की नजर में वो छोटा स्कूटर का है, बेटा वो छोटा स्कूटर लाओ, नहीं स्कूटर बड़ा वाला है, इससे करिए ना, इससे लैपटॉप को तोड़ना पड़ेगा। छोटा स्कूटर लैपटॉप को आराम से खोलेगा। आप किस चीज के लिए बनाए गए हैं? इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला, परमेश्वर परिवर्तनशील विचारों में नहीं वरन प्रोग्रेसिव वे में परमेश्वर परिवर्तन को चाहता है। हम लोग, अरे जीसस नेवर चेंजेस, किसने बोला? ही हैज प्लान्ड वे, इन ए प्लान्ड वे वो अपने आप को बदलता है स्थितियों के आधार पर। देखिए यहां पर क्या बोलता है यिर्मयाह 31:31। हमको इस बात को बोलने के लिए डर लगता है कि अगर हम ऐसा बोल देंगे, परमेश्वर परफेक्ट नहीं बोल देंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ दो, तुम समझो असल में क्या है। परमेश्वर परफेक्ट, उसके काम भी परफेक्ट, लेकिन काम परफेक्शन की ओर प्रोग्रेसिव है। तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी होगी, हमको जो दिया जाएगा वो कम होगा। हो सकता है डिप्राइव्ड हो कुछ चीजों से उस वक्त के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे मम्मी पापा हैं और वो बच्चे, उस छोटे बच्चे को बाहर में बारिश हो रहा है और बाहर में लेकिन एक कुल्फी वाला आया, पाम 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 कुल्फी वाले, लेकिन मम्मी बोलती बाहर नहीं जाना, सर्दी हो जाएगा। वो बच्चा अपने मन में रोएगा, बोलेगा सबकी देखो ना, वो कुल्फी वाला क्यों आया, बारिश है तो भी क्यों आया, वो मेरे को चाहिए था, मम्मी ने मुझे डिप्राइव किया उस चीज को पाने से। परमेश्वर भी सेम करता, कुछ चीज हम बोलते मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ही पर्पसफुली प्लान्ड वे, he does things so that a best thing shall come out of us or for us। अब हम अपने आप को सोचने के तरीके को देखेंगे। यहां लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। प्रभु तूने उस वक्त नई वाचा क्यों नहीं बांधी, क्यों बदल रहा है? Why you are changing your plan and the oath system and the agreement with your people? Why didn't you go for that old one? Why it was not the new one the old times? क्या तुझे उस वक्त उसका ज्ञात नहीं? मूर्ख लोग ऐसा पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरत के अनुसार से जब करना होगा तब वो करेगा, और उसको पता है हम बेचैन परेशान, ये तंग वो तंग, ऐसा वैसा, मैं निकाल कर बताऊंगा इस वक्त में।
मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों है ना, 4:7, 2 Corinthians 4:7, वहां पढ़ देता हूं, नए नियम में है। परंतु हमारे पास वह धन, वो जो मैं बताऊंगा आगे वो धन क्या है, वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मिट्टी के बर्तन का मतलब क्या है इस जगह में? परंतु 2 Corinthians 4:7, कुरिन्थियों 4:7, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा। मिट्टी का बर्तन मतलब ये शरीर। वह धन, परमेश्वर का धन कहां रखा है? मिट्टी के बर्तनों में। और उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है वह असीम सामर्थ हमारी ओर से, असीम सामर्थ जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा पावर, ऐसी सामर्थ, ऐसा अधिकार, ऐसा पावर हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम, अब यहां सुनिए, हम चारों ओर से क्लेश को भोगते, ठीक है, पर संकट में नहीं। इसको ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलता हूं, हम चारों ओर से क्लेश को भोगते पर संकट में नहीं पड़ते। इस ध्यान दें, क्लेश को भोगते, तकलीफ को भोगते हैं, हमको तकलीफ भोगना पड़ता है लेकिन संकट में नहीं पड़ते। उसके बाद वरन, उसके बाद अगला, पर निराश, उसके बाद संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, कोई उपाय सूझता नहीं, क्या करे क्या ना करे, क्या करे कि ना करे कि कैसे मुश्किल है, क्या करें क्या ना करें। 4:7, 2 Corinthians 4:7 में लिखा है कि 8 में लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश को तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ये याद रखना, नहीं पड़ते, क्लेश को भोगते, संकट में नहीं पड़ते। एक दूसरा, निरुपाय तो है, आई एक्सेप्ट दैट वी डोंट हैव अ परफेक्ट सॉल्यूशन, उपाय नहीं है हमारे पास, ठीक है, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। ठीक है, याद रखिए इन चीजों को, संकट में नहीं पड़ते याद रखिए, निराश नहीं होते उसको याद रखिए। उसके बाद सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ठीक है, यहां तक ले लीजिए, अभी फिलहाल है बहुत सारा, बहुत 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 है इसमें, लेकिन यहां तक ले लीजिए। संकट में नहीं पड़ते, निराश नहीं होते, नष्ट नहीं होते, त्यागे नहीं जाते, बिकॉज हमको जब क्लेश आता है, तकलीफ आती है, उपाय नहीं दिखता, रास्ता नहीं मिलता, क्या आपने गौर किया आज भी हम नष्ट नहीं हुए, हम त्यागे नहीं गए। ये हमें परफेक्ट बनाने की इस मशीनरी प्रोजेक्ट में एक हिस्सा है। एक बोतल है, उस बोतल के अंदर में सामान को जब डालते हैं, चीजों को, तो ऐसा 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 भरते हैं, फिर उसको दबाते हैं, फिर हिलाते हैं। उसको तकलीफ, क्लेश तो होता है लेकिन विद द पर्पस। उपाय नहीं, उसके अंदर जाने के बाद अंदर बंद रहना पड़ेगा, बट निराश नहीं होगा। उसके लिए बाद में इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। एनी मटेरियल
that is outside, when it is packed and branded, it gets its worth and value. We are being done in the same way. हमारा वर्थ और हमारा वैल्यू दो तरीके से परमेश्वर बढ़ा रहा है। मतलब क्या कर रहा है? त्यागे नहीं जाते, संकट में नहीं पड़ते, निराश नहीं होते, निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते, नष्ट नहीं होते। इसके पीछे का रीजन है हम संसार में भी विजय होंगे और स्वर्ग में, हेवनली प्लेसेस में भी विजय होंगे। तो परमेश्वर इन उपायों के द्वारा सबको, सबके जिंदगी में अपने अपने स्तर पर सब आता, सब चाहे यीशु को माने या ना माने, लेकिन हमें आत्मिक दशा में इन चीजों को भुगतना पड़ता है। बाकी लोगों को शारीरिक दशा में भुगतते हैं, बाकी लोग शारीरिक दशा में भुगतते हैं, वो कैरियर में भुगतते हैं, पढ़ाई में भुगतते हैं, परेशान होते हैं, पैसे में भुगतते हैं, काम में भुगतते हैं, शादी करने नहीं होने, काम, बिजनेस और कोई अपॉर्चुनिटी, इसमें भुगतते हैं। लेकिन हम आत्मा की जगत की बात में भुगतते हैं। ये तो हमारे लिए सब है, लेकिन प्लस आत्मा की जगत की बात में हमें वैल्यू प्रदान करने के लिए परमेश्वर हमें इम्परफेक्शन की में रखकर परफेक्शन की ओर हमें उसका क्रेडिबिलिटी देने के लिए इन उपायों को करता है। He wants to give you the credit of what you are choosing. You have got so that you may have that thing. सेल्फ एस्टीम आपका गिरे नहीं, अरे तुम तो भिखारी हो, मैंने तुम्हें खड़ा किया, ये बात ना हो। परमेश्वर इन चीजों के द्वारा जब वो बोलेगा, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, मेरा बेटा ना या मेरी बेटी ना बहुत मेहनत करके पढ़ी है, हमको मालूम है, हमने भी मेहनत किया उसके साथ, रात भर जागा, उसको पढ़ाया, ले बेटा खा ले और ऐसा कर, सब कुछ किया, लेकिन क्रेडिट when we as a parent or a elder or a teacher wants to give the credit to that student कि नहीं इसकी मेहनत है, तो क्या परमेश्वर स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं करेगा? लेकिन गलतफहमी कहां आती है कि नहीं वो ना एक ही बार में परमेश्वर, क्यों हमको कितने बार कंफ्यूजन, लोग हमसे कितने बार पूछते हैं आत्मा की जगत में, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर अगर इतना परफेक्ट है तो सब कुछ पाप क्यों आया बताओ? अच्छा ठीक, इतना परफेक्ट है तो यीशु पानी पर चला, तुम चल के दिखाओ। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू परफेक्शन विद इन हिज प्रेजेंस। तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जा, मीन्स we are imperfect people on this earth going towards perfection within the presence of God, and we have to acknowledge that, हमको उस चीज को महसूस करना, मान लेना है, तब उसकी उपस्थिति में जब परफेक्शन, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसा परमेश्वर, ये सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस भी है और बहुत ही अच्छा भी है। अगर आपको नींद आता हो सब्जेक्ट को पढ़ सुन के समय, तो सोच लीजिएगा अभी वो समय आपका नहीं आया है, इसलिए नींद उड़ाता है। इस जगह में देखिए, लेकिन नींद आएगा तब, अरे यार ये आदमी क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस बारे में बोलना चाहता है। मैं आपको बताता हूं, यिर्मयाह में फिर मैं जाता हूं, मैंने उस चीज को इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर निरुपाय होते हुए निराश नहीं होते, संकट में तो पड़ते हैं लेकिन हम नष्ट नहीं होते, त्याग उस ये होता लेकिन हमें त्यागे नहीं जाते। ये सब चीज है, इसका मतलब कि कोई है जो इन चीजों को संभालते हुए बड़े तरीके से हमको परीक्षा में भी डालता है और उसमें से निकालता भी है, और हमको परफेक्शन की ओर बनाकर हमको, क्योंकि हम इतने नाजुक हैं, हम इतने नाजुक लोग हैं, वी आर सेंसिटिव पीपल, क्या वी आर सेंसिटिव पीपल। अभी मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? हु इज लॉर्ड? व्हाट इज लॉर्ड? What do you understand by Lord? प्रभु क्या है?
अगर मैं पूछूंगा प्रभु क्या है तो आप उसका जवाब क्या देंगे? आपको इंग्लिश में उसमें क्या बोलता है उसको निकाल के बताता हूं। हाँ, यहां लिखा है अभी देखो, हम परमेश्वर को जब हम बात करते थे तो हम बोलते थे परमेश्वर क्या है, तो लोग इजीली जवाब दे देते थे परमेश्वर आत्मा है, आत्मा है। अब यहां मैं पूछा प्रभु क्या है? यहां लिखा है नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट। लॉर्ड इज स्पिरिट नहीं लिखा है, लॉर्ड इज द स्पिरिट, द परफेक्ट आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। प्रभु क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 3:17, उसमें जोड़ूंगा कैसे? 3:17, दूसरा कुरिन्थियों 3:17, 2 Corinthians 3:17, वहां लिखा है 17, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। जहां कहीं प्रभु, द लॉर्ड इज स्पिरिट, लॉर्ड इज द स्पिरिट, इंग्लिश में लॉर्ड इज द स्पिरिट। जहां लॉर्ड इज द स्पिरिट, प्रभु अर्थात यीशु कौन है? आत्मा है। तब यीशु क्या था जब वो आदमी बोल रहा था हे उत्तम गुरु? तो यीशु ने क्यों बोला कि तू मुझे उत्तम न कहना? क्योंकि उस वक्त वो शरीर मिट्टी के शरीर में था। जैसे क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास 4:7 में हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। प्रभु क्या था जब वो आदमी उससे पूछा था हे उत्तम गुरु? मिट्टी था। प्रभु क्या था? मिट्टी था, मिट्टी के बर्तन में था। अब लेकिन जब परफेक्शन की बात आती है, वो स्पिरिट को छोड़ कोई दूसरा परफेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम आज शरीर है, मिट्टी के बर्तन में धन है। ये धन जब आत्मा में प्रकट होगा तब हम परफेक्ट हो जाएंगे। हम परफेक्ट और बढ़ रहे हैं का मतलब ये मत समझिए कुछ यहां कल जुड़ा था, आज यहां जुड़ जाएगा, परसों आत्मा में यहां जुड़ जाएगा, नरसों यहां जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम परफेक्शन की ओर बढ़ रहे का मतलब है, यहीं पर गलत नहीं करना हमको कि हम रोज रोज सीख सीख कर हम आत्मा में परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि रोज हम परफेक्शन होते चले जाओ। कई हम यहां पर जितना बैठा 100% लोग यही सोचेंगे कि परफेक्शन की ओर बढ़ने का मतलब हुआ कि रोज हम सीख सीख कर लो लॉर्ड यस मैंने उनको क्षमा कर दिया, अब इनको क्षमा कर दिया, अब इसको क्षमा कर दिया और उसको क्षमा कर दिया। ऐसा करते करते मैं परफेक्शन की ओर बढ़ रहा हूं। नो, ऐसा नहीं है। हम परफेक्शन की ओर इस तरीके से नहीं बढ़ते हैं। परफेक्शन की ओर हम कैसे बढ़ते हैं मालूम है? हम निकल रहे हैं बेंगलुरु से, हम दिल्ली जाने के लिए। हम दिल्ली को, बेंगलुरु को अपना शुरुआत अगर जिंदगी का माने और दिल्ली को अगर हम परफेक्शन माने, हमारे डेस्टिनेशन का परफेक्शन माने, तो हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हम थे तो वही ना, हम हैं तो वही ना।
हमारे अंदर में कुछ ऐसा ऐसा, हमने इसको क्षमा किया, उसको क्षमा किया, उसको क्षमा किया, अब मैं और परफेक्ट हो गया हूं, और मैं क्षमा करता जा रहा हूं, और मैं आनंद में भर रहा हूं, और मैं शांति से भरता चला जा रहा हूं। यही तो घमंड है। परफेक्शन में बढ़ना, वी थिंक इट इज ग्रोइंग इन परफेक्शन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन। हम बेंगलुरु से दिल्ली की ओर जो था उसी में जा रहा हूं। फिर आप पूछेंगे तो फिर सीखना क्यों, बढ़ना क्यों? इसका मतलब हुआ कि आपको रास्ते में बताता चला जाएगा, लेफ्ट में चला, सामने देख कर चला, गाड़ी वही, आदमी वही, इंसान वही, रास्ते और समय अलग अलग हैं। टाइम and way in which we are walking, the ages and the पीढ़ियां बदल रही हैं, चीजें, दिन बदल रहे हैं, और दिन आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। हम बदलने का मतलब अपने आप में यीशु बन गए। हम अपने आप में यीशु आप कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा यीशु जैसा? यीशु तो बोला ना, मेरे जैसा मैं तुम्हें बनाऊंगा। हाँ, बनाओ। यीशु क्या बना? यीशु ने बोला, जिस दिन तक अगर यीशु परफेक्ट होता शरीर में, जो परफेक्शन का डेफिनेशन हम समझते हैं, वो वाला परफेक्शन, हम जो गलत समझते हैं परफेक्शन का मतलब, वो परफेक्शन अगर यीशु होता तो उसको क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं होती। ये मिट्टी का शरीर हमेशा इम्परफेक्ट ही होगा। वो परफेक्शन और कैसे बढ़ा? He kept himself in the spirit by abiding the Father. आत्मा में चलते हुए, क्षमा करते हुए, क्षमा करने का मतलब ध्यान देते हुए, अपने आप को प्रभु में लीक में, परमेश्वर के रास्ते के लीक में चलते हुए, ये अपने आप में बुरा और दूसरों को बुरा या अपने आप को बुरा सोचते हुए नहीं। ऐसा सोचने से हम नीचे गिर जाएंगे नहीं है, हम तकलीफ उठाएंगे लेकिन त्यागे नहीं जाएंगे, क्लेश उठाएंगे, निरुपाय होंगे लेकिन निराश नहीं होंगे। बिकॉज द परफेक्शन करने वाला प्रभु जो आत्मा है, लॉर्ड इज द स्पिरिट, प्रभु आत्मा है, वो आत्मा में हमें वहां तक पहुंच जाएगा जहां हम आत्मा में परिवर्तित हो जाएंगे। परमेश्वर उपाय देखिए, इसी वचन में, यिर्मयाह में सारे उपाय दिए हुए हैं। परफेक्शन में बढ़ने का मतलब ग्रोइंग टॉल नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड है। परफेक्शन में मैं ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, और नाउ आई एम अ परफेक्ट, नो वे। द लास्ट डेट, जब क्रूस पर मरते समय वो आदमी को हम वापस बुलाएंगे जिसने आकर कहा, हे उत्तम गुरु। अगर क्रूस पर चढ़ने के उस आखिरी 7वें वचन के बोलने के पहले उस आदमी को बुलाकर, चाचा जी काम कर, यीशु के पास जा और उसको बोल, हे उत्तम गुरु, वो क्या जवाब देता है? क्रूस पर मरते समय जो व्यक्ति फिर मृतकों में से जिंदा होने वाला है, वो व्यक्ति परफेक्ट तो होगा ना, तभी तो मृतकों से जिंदा हुआ। लेकिन वो बोलेगा, मनुष्य में से कोई भी परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं, तू भी नहीं, तेरी मां भी नहीं, तेरा पति भी नहीं, तेरी पत्नी भी नहीं, तेरे बच्चे भी नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल भी नहीं, तुम्हारा गुरु भी नहीं, तुम्हारा पास्टर भी नहीं, तुम्हारा प्रीचर भी नहीं, कोई नहीं, भविष्यवक्ता भी नहीं। नो वन इज परफेक्ट। लास्ट, हे प्रभु, हे उत्तम गुरु, यीशु आंख खोलेगा, बोलेगा, एक मिनट, मरने के पहले, पिता रुक, मैं इसको जवाब देता हूं, मनुष्य में से कोई भी परफेक्ट नहीं। तो प्रभु, तू जब परफेक्ट नहीं अपने आप को भी बोलता है, तो मृतकों में से जिंदा कैसे हुआ? बिकॉज शरीर से आत्मा का ट्रांजिशन इज परफेक्टनेस, नॉट
by your works. We are telling the people that not by works, not by works, not by works, but by faith, but by faith. हम जब बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि वो एकदम सही है, क्योंकि हम समझते नहीं लेकिन सोचते हैं वर्क्स के द्वारा, लेकिन हम बोलते हैं वर्क्स के द्वारा नहीं, लेकिन सोचते हैं वर्क्स के द्वारा मैं उससे परफेक्ट हूं, वो मुझसे छोटा है, या ये आत्मा में कम है, उसको बाइबल का ज्ञान नहीं है। ये व्यर्थ की बातें हैं। लीव सच काइंड ऑफ थॉट्स व्हेन यू आर वॉकिंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। वे जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। का मतलब क्या मालूम है? वो माफ किया नहीं किया, देखा उसने ऐसा किया, देखा उसने ऐसा किया, इस कारण से नहीं, तुम्हारे किसी कारण से नहीं, वरन परमेश्वर के फिनिश्ड, यीशु के फिनिश्ड वर्क। अब मैं फिर से अभी निकाल कर आपको बताता हूं 2 कोरिन्थियंस का वही अध्याय 4 का 4:10। हम यीशु की मृत्यु को 2 कोरिन्थियंस 4:10 हम यीशु की मृत्यु को याद रखिए क्या ले रहे हैं हम। वहां क्या लिखा? साथ में लिखा परंतु हमारे पास वह धन एक ट्रेजर, एक वेल्थ है, एक धन है जो मिट्टी के बर्तनों में है। वो क्या है? 10 में लिखा है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, हर देह में मतलब मिट्टी के देह में, नहीं देह मतलब मिट्टी का बर्तन। वो धन क्या है? यीशु का मृत्यु अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे ही देह से प्रकट हो। मतलब परफेक्शन का मतलब होता है आज हम उसकी मृत्यु को ये समझकर कि मैं परफेक्ट नहीं हूं तो तू भी परफेक्ट नहीं, तो परफेक्ट अगर सामने वाला नहीं और मैं नहीं तो वहां क्या जजमेंट भी नहीं होगा। ये बुरा आदमी, ये अच्छा आदमी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि सब इम्परफेक्ट है। तो तुम्हारा मन कैसा हो जाएगा, हमारा मन कैसा हो जाएगा? हमारा सोचने का तरीका कंपैरिजन से बाहर आ जाएगा। वी विल कम आउट ऑफ द कंपैरिजन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वहां पर क्या बोलता है? वहां बोलता है 10 में लिखा हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में, मतलब वो मिट्टी के बर्तन में वो धन जो यीशु का मृत्यु है उसको कंपेयर, उसको कोट कर लीजिए, उसको अपने हर समय एक एक पल में हम लिए फिरते हैं यीशु की मृत्यु को, ताकि क्या हो यीशु का जीवन भी जो यीशु को मिला, आत्मा का आत्मिक शरीर जो परफेक्शन है हमारी देह में प्रकट हो, तो हमारा काम गया डैश में। हमारे काम का कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब हम क्या करें कि उल्टा सीधा कोई भी काम करें? नहीं, वो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि यदि तुम यीशु की क्रूस की मृत्यु को अगर लेकर चल रहे हो तो आपकी भावना कैसी होगी? आप अपने काम से प्रकट करोगे अपने विश्वास को, अपनी बातों से प्रकट करोगे अपने विश्वास को। आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल परफेक्शन होता कैसे है। परफेक्शन का मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम द मिट्टी टू स्पिरिट, ट्रांजिशन ऑफ मिट्टी टू स्पिरिट, जिसको हम विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं? क्योंकि विश्वास के द्वारा क्यों? क्योंकि प्रभु क्या है? आत्मा है। अभी मैं आगे पढ़ूंगा। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते। वो 11 और 12 इस वक्त मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहां पर पौलुस अपनी अपोस्टलशिप से संबंधित कुछ बातों को कोरिन्थियंस को समझा रहा उस वक्त। लेकिन मैं उस परफेक्शन की ओर बात करूंगा जो तुम्हारे भी जीवन में प्रभाव, वहां 11 और 12 इस वक्त नहीं लूंगा मैं। वो है
हम में भी होगा जब हम भी अपोस्टलिक जैसा हम चुनाव में चले, तब की बात है। 13 में देखिए, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा, विश्वास की क्या? विश्वास की आत्मा, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। ये वचन को कोई कोट ही नहीं करेगा। प्रचार में कभी आपने कहीं भी सुना इस वचन को किसी के द्वारा से भी बोलते हुए? क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दे डोंट नो व्हाट एक्चुअल परफेक्शन इन द साइट ऑफ गॉड इज। परफेक्शन, लोग ये समझते हैं, आई एम मेक मी परफेक्ट लॉर्ड। व्हाट इज दिस? इट्स अ नॉनसेंस प्रेयर। अगर आप ये बोलते हैं मेक मी परफेक्ट, टेक मी टुवर्ड्स परफेक्शन, तो क्या करेगा? हमारे अंदर चेंजेस लाएगा। देयर विल बी चेंजेस इन आवर थॉट प्रोसेस and in our regarding spirit and regarding God and spirit world। तब हमारे काम के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, वहां क्या लिखा देखिए, ये समझिए इस बात को एकदम ध्यान से, ये मौका फिर दोबारा मिले पता नहीं, आप समझिए। 13 में लिखा है 4 के 13 में, इसीलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा, यहां क्या लिखा है? विश्वास की आत्मा। विश्वास सिर्फ नहीं, विश्वास कर्म वाला नहीं, शरीर वाला नहीं, मिट्टी वाला नहीं, लेकिन आत्मा वाला। यहां 13 में 4 के 13 में लिखा है इट इज रिटन आई बिलीव देयरफॉर आई हैव स्पोकन विथ दैट सेम स्पिरिट ऑफ फेथ। स्पिरिट ऑफ फेथ को हम ना इतने आसान बना दिए हैं, वो तो स्पिरिट ऑफ फेथ है, वो होली स्पिरिट है उसको, क्योंकि हमारे अंदर में उस गहराई की समझ कम है, इसलिए हम कैटेगराइज करके उन चीजों को उठाकर फेंक देते, समझना ही नहीं चाहते। यहां क्या लिखा है? लिखा इसीलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। विश्वास किया इसीलिए लिखा। उद्धार किसका होता है? जो विश्वास करता और बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है झूठा मसीह के बारे में सुसमाचार का ये प्रचार, हे प्रभु मैं तुझे अपना प्रभु ग्रहण करता हूं और मैं विश्वास करता हूं, मैं बोल दिया हूं, ये नहीं है, ये धोखा है, ये वाला नहीं। विश्वास किया तो मैं चुप नहीं रह सकता। नाउ आई हैव टू स्पीक समथिंग रिगार्डिंग द ट्रूथ दैट कम्स आउट जस्ट लाइक अ बबलिंग फोम, अंदर से उबल कर आएगा, मेरे को बोलना ही पड़ेगा। मैं विश्वास किया इसीलिए बोला। नॉट प्रभु मेरे पीछे पीछे बोलिए, ऑल हु वांट टू रिसीव जीसस एज द पर्सनल सेवियर, और प्रभु मैं तुझे अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करता हूं, और मैं मुझसे विश्वास, जैसे वचन में लिखा है कि मुझ से विश्वास करने वाला, मन से विश्वास करने वाला और मुंह से अंगीकार करने वाले का उद्धार होता है। याद रखिए, ये उद्धार होता है का मतलब है टुवर्ड्स परफेक्शन। तब तक आपको, इसीलिए तो हम कंफ्यूज्ड हैं, अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो यिर्मयाह की किताब निकाल के बताऊंगा, ये याद रखिए वचन को। इस वचन में लिखा है मैंने विश्वास की आत्मा है, जो विश्वास की आत्मा है। जब वो आत्मा विश्वास की आत्मा में होकर के हमारे अंदर से कार्य करना शुरू करता, वो कौन है? प्रभु आत्मा है, जहां परमेश्वर की, जहां प्रभु की आत्मा है। जब हमने 2 कुरिन्थियों 3:17 में क्या देखा? प्रभु आत्मा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे संग में। अंत तक का मतलब क्या है? व्हाट इज दैट अंत तक? हम ये सोचते हैं जगत के अंत तक, यस, अंत तक, यस। देयर आर 2 ways of understanding things.
प्रभु आत्मा है, वही विश्वास की आत्मा है। क्रूस को हम उठाए शरीर में धन है, जिसको हम उठाए लिए फिरते हर वक्त, ताकि वो जो जीवन प्रभु में प्रकट होना हमारी देह में भी प्रकट हो, जो अंत तक, जब तक कि तुम्हारा उद्धार पूर्ण नहीं हो जाता। उद्धार का काम पूर्ण हुआ, लेकिन हम में उद्धार में हम प्रवेश किए हैं, इसका पूर्ण होना जब आत्मा में परिवर्तित होंगे तब होगा मेरे लिए और आपके लिए। तब उसके बीच में आपका विश्वास को डावाडोल करने वाला शैतान और संसार का ज्ञान, क्योंकि वहां पर बाद में देखूंगा, बताऊंगा कि हम शब्द की नहीं, हम क्या नहीं करते। कहीं तो लिखा था कि एक मिनट, हाँ, 5 का दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6 उसमें लिखा है, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, रहने के इस क्षेत्र में अलग हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, और विश्वास का चलना विश्वास की आत्मा से होता है। और विश्वास की आत्मा कौन? प्रभु आत्मा है। आत्मा में चलना मतलब बोलना, हमारे मुंह से ये कर्म फूटेंगे कि यस लॉर्ड, अपने आप से विश्वास की आत्मा में होकर, डर क्या, यहां इसलिए लिखा, जब वहां पर 17 में पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 3 के 17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां डर नहीं है। अपने बारे में अंगीकार करने के विषय में हमारे अंदर का डर स्वतंत्रता में बदल जाएगा। वी विल फील फ्री, नॉट बाइंडेड वे, बोलेंगे नॉट बाइंडेड। अरे ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, हमें मतलब नहीं रहे। हम लोग उपाय नहीं खोजेंगे, अरे रास्ता खोजकर एक सही रास्ते को लगाकर उसके पीछे चलकर, अरे इस वक्त ये बोल देते, उस वक्त वो बोल देते, नहीं करेंगे। लेकिन एक जगह लिखा, मैं उसको पढ़ते समय आपको निकाल के बताऊंगा, या बाद में भी बता सकता हूं, कि हम, वहां लिखा है कि हम किसकी सेवा नहीं करते, शब्द की, हाँ, 3 के 6 में, दूसरा कुरिन्थियों 3 के 6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा के सेवक होने के योग्य हम नहीं थे, योग्य किए गए परमेश्वर के द्वारा। मतलब आज भी हमारी योग्यता इस आधार पर नहीं जो हम शरीर में, बुद्धि में और अपने समर्पण में करते हैं, वरन इस आधार पर है कि वो हमें कैसा बनाता है, योग्य। अब क्या बोलता है इस जगह, योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, शब्द के नहीं वरन आत्मा के। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये शब्द नहीं वरन आत्मा है। लेकिन यही शब्द हो सकता है यदि आपकी आत्मा के अंदर में नई बातें जागृत नहीं हो रही हैं, यही शब्द हो सकता है। लेकिन हम किसके सेवक हैं? केवल पुलपिट में खड़े होकर आज हम निकाल लेंगे परमेश्वर के वचन में से, यीशु ने ये बोला, यीशु ने वो बोला तक सीमित नहीं। लेट द चेंजेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बी डिफरेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लेट योर स्पिरिट रिसीव दैट लाइट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, क्योंकि उसकी आत्मा, उसका काम शब्द के नहीं वरन आत्मा के हैं। हम आत्मा के सेवक हैं। प्रभु शब्द जो था वो प्रकट हुआ, लेकिन वो चेंज हुआ आत्मा में। उसने शरीर धारण के, शब्द ने शरीर धारण किया, लेकिन उसने परिवर्तित हुआ
आत्मा में, स्वयं जैसे हमें भी परिवर्तित होना है आत्मा में। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हम असल में सोचते क्या है। उसने ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा, आई गॉट हर्ट बिकॉज ही सेड लाइक दैट, हम नहीं करेंगे क्योंकि शब्द मारता है। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो मारने से मरते नहीं है। Why you think that you can bear anything in Christ? How you think that you can bear anything in Christ? When somebody tells something to you, you get hurt. तुम्हें बुरा लग जाता है। तुमको ऐसा क्यों लगता बुरा? क्योंकि तुम अब भी शब्दों में ही चल रहे हो। क्योंकि आत्मा में होता तो शब्द क्या करता है, मारता है और तुम मरते हो, मतलब हर्ट होते हो। Getting hurt tells you that you are not walking in the spirit. You're still in the flesh. You're thinking in the flesh. You are having the spirit of God in you, but you are walking in flesh still. तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है, लेकिन तुम उसका उपयोग अपने आत्मा के परिवर्तित होने के उन चीजों में नहीं, वरन आज भी शब्द के सेवक हो। आज भी उसी यीशु को जो आया उसको लेकर चल रही। यही तो गलत बातें भी संसार में हो रही है। जो आया है वो यीशु है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मरा वो आत्मा में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम यीशु इसलिए क्यों, सब कोई आपके विश्वास के बारे में आपसे पूछा, आप निरुत्तर ना हो, आपको क्या करना होगा? आपको ये बोलना होगा कि मैं यीशु की मृत्यु को लेकर चलता हूं, यीशु की पैदाइश को नहीं। यीशु ने चंगाई किया, यीशु ने चमत्कार किया। जब यीशु की मृत्यु को अपने शारीरिक इस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में लेकर चलो उस धन को, और उसकी मृत्यु को लेकर जब हर पल चलते रहोगे, नष्ट नहीं होगे, त्यागे नहीं जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे, निराश नहीं होंगे, आएंगी चीजें, लेकिन उसको बदलने वाला आपके अंदर है। उसको आपको याद रखना है। आप जीतते कब हैं? When you receive things in flesh and words, और संसार में आप प्राप्त करते, उसको आत्मा में बदलने वाला आपके अंदर है। उसको यूज नहीं करते, आपका जीवन हारा हुआ, शब्दों से मारा हुआ, डिप्रेशन से घिरा हुआ, निराशा में पड़ा हुआ, त्यागा हुआ, महसूस किया हुआ आपका जीवन होगा। You will pray sometimes and something will happen and you will become happy, and many a times you will pray and you will not be joyous because you are not able to see the Spirit in everything that God does. परमेश्वर की आत्मा की बातों को शरीर में सबसे बड़ा पाप है। दिस इज द ग्रेटेस्ट सिन एनी मैन ऑफ गॉड, ए वुमन ऑफ गॉड, ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड माइट डू। वो संसार आत्मा की बातों को शरीर में बदलना मूर्ति पूजा से भी भयानक पाप है। परमेश्वर को क्रोधित करने वाला कि आप आत्मा, आज जिस यीशु की आप सेवा करते हो आत्मा है, स्पिरिट। प्रभु क्या मैंने पढ़ा आपको, 2 कुरिन्थियों 3:17 में मैंने पढ़ के दिखाया, प्रभु तो आत्मा है। उसने ऐसा बोला, प्रभु तो आत्मा है। फिर तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम केवल यीशु आया, मरियम के पास गया, इसके पास का चंगाई किया, चमत्कार किया, क्रूस पर मरते तक की बातों को भी शरीर ही माना गया, लेकिन आत्मा की ओर प्रोग्रेसिव है। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप क्या लेकर चल रहे हो? उसके क्रूस की मृत्यु को लेकर चलना ही नई वाचा है। उसमें क्या लिखा? देखिए उस नई वाचा में अब हम उस ओर जाएंगे।
यिर्मयाह के 31 की ओर जाएंगे, वहां लिखा है 31 का 31 में, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब इजराइल यहूदा की घर से नई वाचा बांधूंगा। उसके बाद क्या करेगा? वह उस वाचा के समान न होगी। प्रभु क्या गलती किया तूने? ना, दैट वॉज द नेसेसिटी ऑफ दैट पीरियड। मैंने बोला परमेश्वर प्रोग्रेसिव पॉजिटिव फुलनेस की ओर जाता है। तो यीशु ने बोलता है कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, यदि तुम आत्मा की और जीवन की भरपाई चाहते तो मेरे पास आओ। मतलब क्या हुआ? आई विल मेक यू, आई विल टर्न थिंग्स इनसाइड यू। यू आर नॉट एट ऑल यूटिलाइजिंग, यू आर थिंकिंग प्रभु शरीर में अलग है, प्रभु हे परमेश्वर ऐसा कर दे वैसा कर दे, कुछ नहीं होता, कुछ कुछ हो जाता, कुछ कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपका परमेश्वर आपके अंदर इन चीजों के साथ यीशु की मृत्यु, इसीलिए दूसरों में और हम में अंतर है कि हम यीशु की क्रूस की मृत्यु को लेकर चलने के कारण जीवन इस देह से प्रकट होना वह उद्धार है जो हमें उस ओर प्रवेश दिलाया और हमें मिलेगा। तो हमारा बोलना कैसे होगा? कि मैं विश्वास करता हूं इसलिए बोलता हूं। बोलना कैसे होगा? जब आपके पास कोई आकर बोलेगा अरे उसने ऐसा गलती किया, आप बोलोगे मैं भी इम्परफेक्ट हूं। हम क्यों ना इन्हीं बातों को, छोटे बच्चों की बातों को, बड़े लोगों की बातों को, चीजों को बदल कर देखने का उपाय क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम शब्द के नहीं आत्मा के हैं, तो हमारी सोच है स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? Why we are not free in our mind, just like the Spirit of God is free? Why we are not free? हम क्यों क्लचेस महसूस करते हैं? मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा ये गिल्ट, वो गिल्ट, मेरी गलती के कारण, ये उसकी गलती के कारण, वो उसकी गलती। मेरे से लोग पूछते हैं कोई भी कुछ भी गलती करता आप उसको याद क्यों नहीं करते, आप उसका बदला क्यों नहीं लेते? मैं बोलता बदला लेना या याद करना मतलब शरीर में चलना, आत्मा में ऐसे नहीं चलते। आत्मा में चलने वाले स्वतंत्रता की आत्मा, विश्वास की आत्मा, जो प्रभु की आत्मा, जब स्वयं प्रभु है के द्वारा स्वतंत्रता के साथ आपका बोलना लोगों को स्वतंत्र कर देगा। आपका दिमाग खुल जाएगा। यू विल फील दैट फ्रीडम in the Spirit of God, through the Spirit of God, in your spirit, and the talk will change, your शब्द, the words will change. the पहले जो शब्द था, अब वो शब्द आत्मा है। कैसे? इसको मैं प्रूफ करता हूं। पहले जो शब्द आया और देह ग्रहण किया वो शब्द था, अर्थात वो आकर के काए पतरस है तू, पतरस ऐसा करेगा तो तू ऐसा करेगा, यहां पर दे के तू उठा, अपना क्रूस को उठा, चल फिर, ये सब बोलता था। यीशु ने बोला वह समय आता है, मेरा जाना अवश्य है, तब पिता ने जिसे वादा किया था उसे वो भेजेगा। यदि मैं न जाऊं तो वो न होगा, अर्थात मैं उस परफेक्शन में वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा बनकर बेटा बनकर आया, छोटा बनकर आया, और मैं अब वापस उस परमेश्वरत्व की ओर चला जाऊंगा। अब जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगा, तब मैं नई वाचा के बारे में तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा। वाचा एक बार नहीं बांधता, वो हर एक से बार बार बांधता है। यहां लिखा, देखिए उस वचन में आगे हम देखते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं दूसरों के बारे में तुच्छ समझना, अरे उनसे मेरा ऐसा है वैसा है, अरे नहीं है तो नहीं है, उसको वहां छोड़ और आगे निकलते बन। बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज यू आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, यू आर नॉट मेकिंग योरसेल्फ परफेक्ट। यू कैन नॉट इवन एट द लास्ट, यदि आपकी क्रूस पर चढ़ाने के लिए भागते हैं, इसलिए बोलता है पौलुस, बोलता है यदि तुम अपने सारी संपत्ति कंगाल को खिला दो और अपने देह जलाने के लिए दे दो, तो भी कोई लाभ आत्मा में नहीं है। तो इतनी सारी बातें तो हम कर ही नहीं रहे, फिर आत्मा में लाभ कैसे होगा?
आत्मा में प्रेम का मतलब होता परमेश्वर की उन बातों को समझना जो इजी नहीं है समझना, फिर भी विश्वास से ग्रहण करना और उसे ग्रहण करना और उसको बोलने के लिए अपने आप को वैसा स्वतंत्र कर देना कि आपकी बोलचाल, आपका चाल चलन सब बदलता जाएगा। दैट विल नॉट मेक यू परफेक्ट, दैट विल लीड यू टुवर्ड्स परफेक्शन। मेक यू परफेक्ट और लीड यू टुवर्ड्स परफेक्शन में सिद्ध होते चले जाओ का मतलब यहां यह हुआ कि सिद्ध होना क्या होता है। सिद्ध होने का मतलब समझ में और ज्यादा आने लगना। पूरा पूरा समझ में कभी नहीं आएगा, पौलुस ने तो बोल दिया। अभी हम अधूरा जानते हैं, अधूरा देखते हैं, आधा जानते हैं, आधा देखते हैं। जब सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध, सर्वसिद्ध मोस्ट परफेक्ट, क्योंकि सिद्धता की ओर बढ़ना, तो सर्वसिद्ध आएगा तब वो सर्वसिद्ध हो चुका है। वो जब आएगा तब तक सबके अंदर कमी है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहां पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। यहां पर आगे बढ़ूंगा और बढ़ करके यहां पर बताऊंगा। इसको पढ़ देता हूं पहले और दो लाइन में उसको खत्म करूंगा, ठीक है, टाइम हो रहा है। तो परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने 33 में बांधूंगा, मैं अपनी व्यवस्थाओं के मन में समवाऊंगा, मतलब I will make them understand and make them to receive, and through their understanding I will make them to keep। ठीक है, समझाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरी प्रजा ठहरेंगे। इस दौरान में जो जो हम नहीं समझते हमको मम मारेगा और टां चुभाएगा और क्लेश जाएंगे, लेकिन त्यागेगा नहीं, निराश नहीं करे, क्योंकि वी आर इनटू अ ग्रेटर मेकिंग ऑफ आवर फ्लैश एंड फ्लैशली थिंग्स इनटू द स्पिरिट। आत्मा में तो क्या करेगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। सिंपल सा लग रहा है, देख बेटा, मैं अभी एक स्टूडेंट को बोल रहा हूं, मान लो बहुत बदमाशी करता है, बेटा मैं ना तुम्हारे जैसे लोगों को मैं क्या करूंगा मालूम है, एक दिन आएगा, उसने बोला कुछ उन दिनों के बाद, ठीक है, उन दिनों के बाद, यीशु के आने के बाद क्या करूंगा, देख बेटा परीक्षा होने के जो हो जाएगा ना, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तेरे से ही लिखवाऊंगा। तो आज नहीं लिख रहा है, तेरे से ही लिखवाऊंगा और तू दिन रात लिखेगा और मैं बोलूंगा भी नहीं, फिर भी तू लिखता रहेगा। आई विल मेक यू इन दैट वे, मतलब उसको थोड़ा कठिनाई से गुजारूंगा। यहां लिखा मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और प्रजा ठहरेंगे, और यहोवा की वाणी है। और तब उन्हें फिर से एक दूसरे को यह न कहना पड़ेगा यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक, याद रखिए, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। हम वो लोग हैं जो छोटा है, अरे मेरे को भी तेरे जैसा बड़ा पता है, तू क्या मेरे को बताता, मत बोलना, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है छोटे से लेकर बड़े तक। यहां अगर तू घमंड कर दिया तो शब्द का पुजारी और शब्द का सेवक ठहरेगा, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा में तेरी सोच स्वतंत्र हो जाएगी। जब आप किसी बड़े लोगों को कुछ बड़ी बातों को सिखाते हुए देखते हो और आपको भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आता है, तो इसमें कोई गलत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है यिर्मयाह के 31 के 34 में आखिरी में लिखा, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। वो रास्ता खोलता जाता है, निराश नहीं करेगा हमें, रास्ता खोलता जाता है। जिसने दिन के प्रकाश देने के लिए सूर्य और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा तारागण के नियम ठहराए और ऐसा क्या आगे किया कि यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए, मतलब उसने ये वाचा बांध कर उसने ये चीजें, मैं इसको बहुत सीरियस से आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ के बाद फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट खुल जाएगा।
अगली बात देखते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन, आप डिप्रेशन इसलिए नहीं जाना क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। मैंने बताया अगर शरीर में है तो हम इम्परफेक्ट हैं। इम्परफेक्ट का मतलब गलती से छोड़े हुए नहीं, इम्परफेक्ट का मतलब कमियों से छोड़ दिए गए, गलती से परमेश्वर भूल गया ऐसा नहीं, वरन प्लान्ड वे में सबको उतना उतना दिया जा रहा है और दिया गया है जितने को वो संभाल सकते हैं और परफेक्शन की ओर जाते हैं। मैंने बताया लीडिंग, उस ओर जाना, परफेक्शन की ओर जाना। ये नहीं बोला परफेक्शन की ओर बढ़ जाना। तुम यीशु के जैसा बन जाओगे का मतलब है, हाँ यीशु के जैसे का मतलब है तुम अपने गुण में बनोगे, बट उसको कंपैरिजन के लिए नहीं बोला गया। कंपैरिजन वहां किया गया आत्मा में बदल जाना। जैसे मैंने दूसरा कुरिन्थियों में निकालकर, चौथे अध्याय में निकालकर बताया कि तुम्हारा देह क्या होगा, तुम जब यीशु की मृत्यु को लेकर के चलोगे तो यीशु का जीवन जो उसमें प्रकट हुआ हमारे शरीर से भी प्रकट होगा। परफेक्शन तो सोच का परफेक्शन की बात नहीं है, ये परफेक्शन वो परफेक्शन ऐसा परफेक्शन ऐसी की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप अगर परफेक्ट हो, आपका सोच ही बदल जाएगा, आपका बोलने का ढंग बदल जाएगा। जो विश्वास करोगे वो बोलेगा। आप शब्द के पुजारी और शब्द के अगर सेवक हो तो शब्द में अटके फिरोगे, लेकिन आत्मा में हो तो आत्मा में चलोगे। क्या आप और हम आत्मा में चलते हैं? हमें इसे सोचना है। प्रभु वचन पर आशीष।